बेटा आज की क्लास में हम सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, फिर उसके मेथड्स क्या क्या हैं। जैसे कि कॉमन मेथड है कॉमन फैक्टर्स निकालना, या फिर आइडेंटिटी को यूज़ करना, या मिडल टर्म स्प्लिट यूज़ करके। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फैक्टराइजेशन क्या होता है। जैसे 2xy मल्टीप्लाई हो रहा है 3x + 4y से। ठीक है, तो ये फैक्टर है। 2xy को मल्टीप्लाई करना है किसे, 3x से, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 2 3 जा 6, x को x से करेंगे x², और ये y प्लस 2xy को 4y से करेंगे तो 2 4 जा 8, x y को किससे करेंगे y से, तो y²। ठीक है, अब ये जो पॉलिनोमियल ये एक्सप्रेशन है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख रखा है जो आपका क्वेश्चन था। तो ये जो क्वेश्चन था 2xy मल्टीप्लाई 3x + 4y, ये फैक्टर हैं, दो फैक्टर हैं, एक 2xy और एक 3x + 4y। ये दो फैक्टर हैं किस पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के। तो आपको समझ में आ गया होगा। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी पॉलिनोमियल को उसके ऐसे फैक्टर्स में तोड़ना, ऐसे उसमें लिखना जिसको मल्टीप्लाई करके वापस से वही आपका आंसर आ जाए। तो 2xy को हमने 3x + 4y से किया था मल्टीप्लाई, तो ये आया। अब इसके फैक्टर कैसे होंगे, वही फैक्टर करने का, यानी इसको वापस से हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वही फैक्टर करना होता है। तो उसी के मेथड हैं कॉमन फैक्टर लेना, आइडेंटिटी यूज़ करना, या फिर मिडल टर्म स्प्लिट लगाना। ठीक है, कह सकते आप सिंपल बोल सकते हो कि इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो 6x² y + 8xy², मैं इसी को सिखा देती हूँ आपको कि दोबारा से इसको हम इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आपको मैं कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको ये मेथड सिखाऊंगी। कॉमन फैक्टर निकालने का एक सिंपल तरीका है, आप क्या देखो, जैसे हमारा नंबर है 6 है और यहाँ पर क्या है 8 है। अब आप ऐसा नंबर सोचो जिससे 6 भी कट हो जाए और 8 भी कट हो जाए, और सबसे बड़ा ऐसा नंबर सोचना है जिससे 6 भी कट हो और 8 भी कट हो। तो कौन सा नंबर है, 2 है वो नंबर। 2 से 6 भी कट हो जाएगा और 8 भी कट हो जाएगा, लेकिन और सबसे बड़ा ही 2 है, क्योंकि 2 के बाद कोई और नंबर नहीं है जो 6 और 8 को कट कर दे। तो हमने 2 लिख दिया। अब इसके हमारा नंबर तो हो गया। अब है वेरिएबल x² और xy², इसमें से कॉमन लेना है। तो आप देखोगे जो वेरिएबल्स की पावर होती है, सबसे पहले आपको पावर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पावर 2 है x की, और यहाँ पे पावर 1 है, तो हमेशा लीस्ट पावर कॉमन आती है, यानी x की 2 और x की 1 से क्या कॉमन आएगा, x की 1 कॉमन आएगा। ठीक है, अब दूसरा वेरिएबल क्या है, y है आपके पास। यहाँ क्या है, y की 2, तो यहाँ पे y की 1 है और यहाँ y की 2 है, तो क्या कॉमन आएगा, लीस्ट पावर, यानी कि y की 1। हमेशा पावर में जब भी आप देखोगे वेरिएबल में जो लीस्ट पावर होती है वो वाला वेरिएबल कॉमन आता है। ठीक है, अब आप लगा दो ब्रैकेट। अब अंदर हमें लिखना है बचा हुआ नंबर। बचा हुआ नंबर आप कैसे लिखोगे, इससे काट के। जैसे 2xy है, 2 से 6 को काट दिया 3, x² था, इसमें से एक x निकाल लिया है तो एक x बचेगा। y1 था, y निकाल लिया, मतलब y नहीं बचेगा, प्लस अब यहाँ 8 है, 8 को हमने 2 से काटा तो क्या आया, 4, 2 4 जा 8, ऐसे काट के लिखना है, ध्यान रखना जैसे हम काटते हैं फ्रैक्शन में। 2 4 जा 8, तो 4 आ गया। x की 1 था, यहाँ x की 1 हमने कॉमन ले रखा है तो ये नहीं बचा। y की 2, यहाँ y की 1 लिया है तो y की 2 से y की 1 ले लिया तो क्या बचा, y बचा, यानी हमारा आंसर आ गया 2xy मल्टीप्लाइड बाय 3x + 4y। देखो वही क्वेश्चन बन गया ना दोबारा से। तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है जिन पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके जो एक्सप्रेशन आया हुआ है आपका, वापस उस एक्सप्रेशन को उसी पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना, इसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। इसलिए सिंपल चीज़ है। कई बच्चे डरते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या है, तो इस बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक है, मतलब आपको दोबारा से क्वेश्चन ही बनाना है, बस ये समझ लो आप। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और ले रखा है 25x² + 5, 25x² + 5, इसमें हम कैसे कॉमन लेंगे। यहाँ पर आप क्या देखोगे, सबसे पहले 25 और 5 को देखेंगे। ऐसा नंबर बताओ जो 25 को भी कट कर दे और 5 को भी कट कर दे, तो वो है हमारा 5। 5 से 25 भी कट हो जाएगा और 5 भी कट हो जाएगा। और वेरिएबल देखो, यहाँ x² है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हम वेरिएबल कॉमन नहीं ले सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब क्या करना है, वही काटना है। 5 से 25 को काटोगे तो क्या आएगा, 5, और वेरिएबल कुछ भी नहीं है हमारा, कॉमन आया है तो ये x² ऐसे आ जाएगा। फिर ये प्लस लगा दिया, यहाँ 5 से 5 को काट दिया तो क्या आ गया, 1। ठीक है, 5 को 5 से काट दिया तो क्या आया, 5 1 जा 5, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया, कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता तो 1 लिखते हैं। तो हमारे दो फैक्टर आ गए, एक 5 और एक 5x² + 1। ठीक है, इसके 25x² + 5 के कितने फैक्टर आ गए, 2।
एक 5 आ गया और दूसरा 5x² + 1। समझ आ गया बेटा? इसको बोलते हैं कॉमन लेकर फैक्टर करना। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपके पास आता है, कोई भी एक्सप्रेशन आता है, अगर उसके फैक्टर्स करने होते हैं, सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है, आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि कुछ कॉमन है या नहीं है। जैसे मेरे पास ये 3 टर्म आई हैं, इन 3 टर्म में मैं देखूंगी, ये हमारा थर्ड एग्जांपल है, इसमें आप देखो 3 टर्म है, एक ये और एक ये। इसमें मैं देखूंगी तीनों में कॉमन क्या है। ठीक है, तीनों में कॉमन क्या है, यानी ये तीनों नंबर 48, ये मैं करके नहीं दिखाऊंगी, करके आपको दिखाना है, मैं सिर्फ समझा रही हूँ। ठीक है, 48, 34 और 16, तीनों में हमारा कॉमन क्या है, यानी कौन से नंबर से कटेगा ये 48, 34 और 16? किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 से 48 भी कट जाएगा, 2 से 34 भी कट जाएगा और 2 से 16 भी कट जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे बाहर? 2 लिख देंगे एक तो। दूसरा यहाँ पे x² है, x की 4 है और x की 3 है। अब देखो यहाँ 2 है x की पावर, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो हमें क्या कॉमन लेना चाहिए? लीस्ट पावर, यानी कि x की पावर 2। तो 2 के साथ क्या आ जाएगा? x की पावर 2। अब तीसरा देखो, यहाँ y की 3 है, y की 1 है और y की 1 है, तो क्या कॉमन आएगा? y की पावर 1, क्योंकि लीस्ट पावर कॉमन आती है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर z है, यहाँ z² है, बट यहाँ नहीं है, तो वो हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ कॉमन आ चुका है 2x² y। अब हम ब्रैकेट लगाएंगे, अब अंदर इससे काट के जो भी बचेगा वो 3 टर्म अंदर आ जाएंगी ब्रैकेट में। समझ आ गया? इसका मतलब आपको पता लग जाएगा वो कौन से 2 पॉलिनोमियल थे जिनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया था। समझ आ गया? इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी आपको। ओके बेटा।